छात्र प्रिंस साव अब लौट कर नहीं आएगा। झरिया के सी गर्ल्स स्कूल के जर्जर छज्जे ने उसकी जान ले ली। उस बच्चे को क्या मालूम था कि शनिवार की परीक्षा उसके जीवन की अंतिम परीक्षा साबित होगी। इस घटना ने जहां लोगों को झकझोर कर रख दिया है, वहीं शिक्षा विभाग के साथ साथ झारखंड सरकार को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या इस घटना को आधार बनाकर शिक्षा विभाग धनबाद जिले के स्कूलों के जर्जर भवनों का सर्वे कराएगा? जहां से भवन जर्जर हो गए हैं, वहां से स्कूल को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कराएगा? स्कूल भवनों की मरम्मत का कोई प्रयास करेगा? ये सब ऐसे सवाल है जो शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़े करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि शनिवार को केसी गर्ल्स स्कूल का जो छज्जा गिरा, इसके पहले इस स्कूल के छज्जे के प्लास्टर नहीं गिरे थे। मीडिया में लगातार इस तरह की खबरें आती रही हैं। हो सकता है स्कूल मैनेजमेंट शिक्षा विभाग को मरम्मत के लिए पत्र लिखा हो, लेकिन सिर्फ इतना भर से तो काम नहीं चलेगा। शनिवार को तो एक बच्चे की जान चली गई। दरअसल स्कूल में शनिवार को 8वीं बोर्ड की द्वितीय पाली की परीक्षा चल रही थी। प्रिंस परीक्षा देने के बाद खाना खाने के लिए अपने घर जा रहा था। जैसे ही वो स्कूल के दरवाजे के पास पहुंचा, गेट का छज्जा भरभरा कर उसके ऊपर गिर गया। उसके बाद उसे अस्पताल में ले जाया गया। कई अस्पतालों ने उसे रेफर किया। अंत में उसकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना पाकर अभिभावक स्कूल पहुंचे। बताया जाता है केसी गर्ल्स स्कूल में 3 विद्यालयों के सेंटर हैं। इनमें गुजराती मध्य विद्यालय झरिया के 209 बच्चे, डीएवी मध्य विद्यालय के 62 एवं बालवाड़ी मध्य विद्यालय के 32 परीक्षार्थी 8वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। इस घटना की सूचना के बाद काफी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे। कुछ लोग परीक्षा बंद कराने पर उतारू थे, लेकिन कई लोगों ने ऐसा करने से रोक दिया। इस घटना के बाद लगातार हंगामा होता रहा। रात करीब 2 बजे आंदोलनकारी और जिला प्रशासन के बीच बातचीत हुई। अंचल अधिकारी ने कहा कि आपातकालीन व्यवस्था के तहत मिलने वाली राशि और सरकारी नौकरी के लिए सरकार को सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुशंसा की जाएगी। लोगों ने सड़क भी जाम कर दी थी। समझौते के बाद सड़क जाम हटा। इस घटना ने कम से कम जर्जर सरकारी स्कूल के भवनों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों को परेशानी में डाल दिया है। अब शिक्षा विभाग के सामने बड़ी चुनौती है कि जर्जर भवन में पढ़ रहे बच्चों को कैसे सुरक्षित शिक्षा दे। थाने तो कोई नहीं उठाया, बोला कि हमारा काम है, तो फिर ये लड़का उठा के तुरंत लेके धौरा से। मतलब स्कूल का टीचर नहीं उठा रहा? कोई नहीं उठाया, सब मोबाइल चला सर, कोई नहीं उठाया सर। सबको बोले कि कोई नहीं उठाया। टीचर को बोले थे? हाँ सर। कौन टीचर थे? ये लड़के उठाए थे सर। अब टीचर लोग को बोले, किसी को भी बोले कोई नहीं उठाया सर, तो ये लड़का फिर उठाया, फिर लेके गए सर। स्कूल में कोई भी टीचर नहीं? सर हमारे दुकान सामने है, ठीक है, और हमारे दुकान में कस्टमर था, तो हमारे सामने वो गिरा, और गिरा तो तुरंत हम लोग दौड़ के, और सारा बच्चा लोग था, हम लोग पत्थर उठा के बच्चा को खींचे और तुरंत हॉस्पिटल ले गए। और वहाँ पे कोई टीचर, जब हॉस्पिटल ले गए तब टीचर पहुँचा। तो टीचर का कहना हम खुद उसको उठाए हैं? कोई टीचर नहीं उठाया सर, हम लोग उठाए। दुकान हम लोग का सामने है, यहाँ पे अंकल लोग तुरंत पहुँचे हैं। बच्चे की स्थिति कैसा थी? बच्चे की स्थिति सर उस समय तो बहुत डैमेज था, तब पर भी हम लोग उठा के वो किसी तरह पहले दुकान ले गए, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।